एक छोटी सी तस्हीर, ये एक न्यूक्लियोटाइड था और इसमें फर्ज करें यहाँ एडेनिन लगा हुआ है, यहाँ कार्बन नंबर 5 पर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ था, ये इस तरह से था। और हमने आपको ये बताया कि जब ये न्यूक्लियोटाइड किसी और न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ेगा तो कैसे जुड़ेगा। इसके कार्बन नंबर 3 पर जो OH है वो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ एक और ईस्टर बॉन्ड बनेगा, यही कहा था। और ईस्टर बॉन्ड बनने से पानी खारिज होगा, ये कहा था। तो ये कंडेंसेशन रिएक्शन भी है, ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी है, और फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बना। बॉन्ड इसी तरह से बनता है, लेकिन इसमें एक तस्हीर ज़रूरी है। पहले वो तस्हीर ये है कि आमतौर पर जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं हमारे, ज़रा सुनते जाए, न्यूक्लियोटाइड्स जब अकेले में हो तो इन मोस्ट केसेस दे आर इन द फॉर्म ऑफ ट्राइफॉस्फेट्स। मसलन ये ट्राइफॉस्फेट, ये समझो मोनोफॉस्फेट है, तो यहाँ पर एक और फॉस्फेट ग्रुप बनेगा तो ये डाइफॉस्फेट बनेगा, एक और फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा तो ये ट्राइफॉस्फेट बनेगा, इस तरह से। तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स ट्राइफॉस्फेट में हो सकते हैं और मोनोफॉस्फेट में बहुत कम होते हैं, लेकिन जब चेन बनती है तो ये सारे के सारे मोनोफॉस्फेट में होते हैं। अब रिएक्शन से पहले, यानी चेन बनने से पहले, ये ट्राइफॉस्फेट में ही होंगे। अब फर्ज करें ये भी इसी तरह से है, फॉस्फेट ग्रुप है, एक और फॉस्फेट है, एक और फॉस्फेट है, ये भी ट्राइफॉस्फेट, ये भी ट्राइफॉस्फेट। तो है ना, जब इसके कार्बन नंबर 3 पर लगे हुए OH और इसके दरमियान बॉन्ड बनेगा, दोनों न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ने वाले होंगे, तब क्या होगा, इस दो फॉस्फेट को तोड़कर यहाँ से जो एनर्जी निकलेगी, इस एनर्जी की मदद से ये रिएक्शन कंप्लीट होगा। और इस दौरान क्या होगा, पानी का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और साथ में ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड भी बनेगा और ये दो फास्फेट्स का एक ग्रुप अलग हो जाएगा। इस दो फास्फेट के ग्रुप को पायरोफॉस्फेट कहते हैं, पायरोफॉस्फेट। अब बुक वाले ने क्या लिखा है, बुक वाले ने ये लिखा है कि दो न्यूक्लियोटाइड्स जब आपस में मिलते हैं तो डिहाइड्रेशन तो होती है लेकिन पानी नहीं बनता, बल्कि पायरोफॉस्फेट बनता है। यहाँ पर हमें क्या नजर आता है, ये कंडेंसेशन रिएक्शन भी है, पानी भी निकल रहा है और पायरोफॉस्फेट भी निकल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन होने से पहले या चेन बनने से पहले ये सारे ट्राइफॉस्फेट थे। चेन बनते वक्त ये इसमें से पायरोफॉस्फेट अलग हुआ और ये मोनोफॉस्फेट होते चले गए। तो ये क्यों हुआ पता चल गया ना, जब ये दो फॉस्फेट उतरेंगे यहाँ से तो इनसे एनर्जी निकलेगी, उस एनर्जी की मदद से ये बॉन्ड बनेगा और ये फिर फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड मुकम्मल हो जाएगा। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड मुकम्मल होगा, इसलिए कह रहा हूँ कि पहले एक ईस्टर बॉन्ड तो था, अब दूसरा ईस्टर बॉन्ड अब बना है। ये हो गया बस मसला क्लियर सबका बेटा। तो ये है जी, इस पॉइंट को हमने मिस किया था, तो ये आज हमने